ओम साईं राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फकीर मीरा में हार्दिक स्वागत है। मैं नीतू आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ बाबा की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा को साईं नाम किस प्रकार मिला। आइए जानते हैं संजय जी से। जय साईं राम जी। चांद पटेल के भतीजे की बारात बैलगाड़ियों से शिरडी आ गई और नवयुवक फकीर भी शिरडी की ओर बैलगाड़ी में बैठकर आ गए और बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। सभी बैलगाड़ी से नीचे उतरे और वो नवयुवक फकीर भी नीचे उतरे। तभी महालसापति जी ने उनको देखा कि उनके चेहरे पे एक दिव्य और अलौकिक तेज छलक रहा है। उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, आओ साईं। और जितने भी उनके साथ लोग आए थे सभी ने उनको साईं कहकर पुकारा। तब से उस नवयुवक का नाम साईं पड़ गया और बाबा भक्तों के लिए साईं बाबा बन गए। महालसापति जी ने साईं बाबा की मुलाकात अपने दोस्त काशीराम और अप्पाराव जागले से कराई। बाबा उनसे मुलाकात के बाद खंडोबा मंदिर की ओर जाने लगे तो महालसापति जी ने कहा, बाबा की वेशभूषा ऐसी प्रतीत होती थी कि बाबा जैसे मुस्लिम हो। बाबा महालसापति के दोस्तों से मिलने के बाद खंडोबा मंदिर की ओर जाने लगे, परंतु महालसापति ने उन्हें रोक दिया कि रुक जाइए साईं, आप मंदिर में नहीं जा सकते। ये हिंदुओं के देवता भगवान खंडोबा का मंदिर है। क्योंकि महालसापति जी को बाबा की वेशभूषा देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबा मुस्लिम है। तब बाबा ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन जब प्रकृति, सूरज, चांद, सितारे, ईश्वर हम में कोई भेद नहीं रखता तो आप कौन होते हैं भेद रखने वाले। और बाबा ने पहला दिव्य प्रवचन और दिव्य संदेश महालसापति को दिया कि सबका मालिक एक है, चाहे वो ईश्वर हो या अल्लाह हो, वो राम हो या रहीम हो, दोनों एक ही हैं। जब वो हम में कोई भेद नहीं रखते तो आप भेद रखने वाले कौन होते हैं। लेकिन फिर भी महालसापति जी नहीं माने और बाबा की बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बाबा आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाबा ने आसमान में ऊपर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अब इन्हें कौन समझाए कि यही वो लोग ज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं कि तू कण कण में विद्यमान है, तू हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां तू ना हो। लेकिन फिर भी ये तेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर बनाए बैठे हैं, जबकि ये स्वयं ही कहते हैं कि तू कण कण में विराजमान। बाबा ने कहा, महालसापति जी, ईश्वर ने मानव जाति की रचना की है, किसी धर्म की, जाति की कोई रचना नहीं की। इसलिए ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर की कोई जाति और धर्म नहीं होता। ईश्वर की जाति और धर्म तो केवल एक ही है, प्रेम बांटना और प्रेम करना। जो प्रेम करता है वो ईश्वर का हो जाता है। और ईश्वर किसी की जाति, धर्म, ऊंच नीच को देख करके उन्हें कभी नहीं अपनाते। ईश्वर तो सदैव ही ईश्वर है। बाबा ऐसा कह करके वहां से जाने लगे। अचानक ही महालसापति जी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो स्तब्ध रह गए कि उनके स्वर्गवासी गुरु जो वर्षों पहले परलोक सिधार चुके थे, बाबा के रूप में उन्हें नजर आने लगे। उन्होंने 2 बारी 3 बारी आंखों को ऐसे मला और देखा कि ये कैसा चमत्कार है। लेकिन फिर भी महालसापति जी को यकीन नहीं हुआ और बाबा जैसे ही जाने लगे, महालसापति जी ने फिर से अपने आंखें मली और देखा कि उनके स्वर्गवासी गुरु बाबा के रूप में नजर आ रहे थे। वो बाबा को प्रणाम करके उनके श्री चरणों में गिर पड़े और बाबा उन्हें आशीष दे करके वहां से चले गए और नीम के पेड़ के नीचे जाके विराजमान हो गए। उस नीम के पेड़ को बाबा के बैठने से इतना पूजनीय है कि आज भी लोग गुरु स्थान के नाम से जानते हैं और लाखों लाखों करोड़ों लोग आज भी जब शिरडी जाते हैं, उस गुरु स्थान नीम के पेड़ की परिक्रमा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए जब आप शिरडी जाएं तो नीम के पेड़ की परिक्रमा अवश्य करें और आप बड़े भाग्यशाली होंगे अगर आपके हिस्से में कोई भी नीम के पेड़ की पत्ती टूटकर अगर आपके हाथ में आ जाए तो आप बड़े भाग्यशाली होंगे। समझिए कि बाबा की कृपा आप पर बरस रही है। तो इस प्रकार बाबा को साईं नाम मिल गया
और बाबा ने पहला दिव्य प्रवचन महालसापति जी को दिया और महालसापति जी बाबा के अनन्य सेवकों में शामिल हो गए और सारा जीवन बाबा के श्री चरणों में गुजार दिया। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा की एक नई लीला के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा केवल यही पर्पस है कि बाबा की लीलाएं जन जन तक पहुंचे। जय साईं राम। जय साईं राम, साईं राम, जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम, जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम, जय जय साईं